खट्टर बढ़िया है सैनी बढ़िया? सैनी बढ़िया। खट्टर होता तो हम शिवलिंग का क्यों ना लेंदे? वो तो खट्टर तो ऐसा मान लीजिए शिवलिंग है। बेटिया अपना बेटिया सैनी की ध्यान लाग रही है डराना तो भाई मंदिर तो लाकर गांव तो गुलक सिला था। 2 कांग्रेस के घर है, तीसरा नहीं। तू न तो कुलदीप शर्मा ये राखी दिल जाट कर लोन जाट का इलेक्शन हुआ था पीछे भी। अरे ये बना आन दे अब अभी जाट नॉन जाट का इलेक्शन। जाट लोन जाट का हो जाएगा। अगर जाट नू करे ना, अगर जाट नू नहीं वोट दी फिर जाट लोन जाट का। चले, नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। ब्रेकिंग प्लस न्यूज लगातार हरियाणा विधानसभा चुनाव का जो है दौरा कर रहा है। चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में जनता से सीधी बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हरियाणा में इस बार किसकी सरकार होगी। और लगातार जो है हम विधानसभा वाइज जाकर के जो है लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये गन्नौर विधानसभा का क्षेत्र है और गांव है खेड़ी गुज्जर में मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ लोग हैं मेरे साथ में बातचीत करने के लिए, जिनसे हम बातचीत करेंगे, सीधी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर माहौल क्या है। तो जनता हमारे साथ में है बातचीत करने के लिए। कुछ लोग हैं। क्या नाम है जी आपका? एहसान नाम है भाई मेरा। अच्छा, एहसान साहब, इस गांव में बताया जाता है कि 60% गुज्जर हैं और बाकी जो 40% लोग हैं वो अन्य बिरादरी सभी समाज से हैं। नहीं 40% गुजर है, बाकी अन्य बिरादरी है। 40% गुज्जर हैं यहाँ पे। अच्छा ठीक है, मुझे बताइए जरा चुनाव का माहौल बताइए कि चुनाव का माहौल क्या है। चुनाव का माहौल है टक्कर, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों टक्कर है, ये माहौल है। कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है। अच्छा, क्या लगता है कि अगर आपका मन क्या, आप किसे पसंद करते हैं? कांग्रेस को। कारण? बेरोजगारी वगैरह वगैरह सब बढ़ी हुई है बीजेपी सरकार में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कह रही है कि जो है रोजगार दे रहे हैं, कच्ची सड़कें थी पक्की बना दी, पेंशन दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तमाम तरह की योजनाएं हम लोग चला रहे हैं। क्या पिछली सरकारें नहीं दे रही थी? पिछली सरकारें भी दे रही थी। जो सरकार बना हरियाणा में उसका हक बनता है ये पब्लिक को सुविधाएं देने का। और जो आपने कहा कि बीजेपी सरकार ये कर रही है, भ्रष्टाचार कितना बढ़ा है इसमें। नीरव मोदी, फलाना मोदी, ढिकड़ा मोदी सारे पीछे लेके तो भाग गए। देखिए बताइए, चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस के आप जो है चीज़ें बता रहे कि आप परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन मुझे बताइए कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा आखिर होगा कौन? भूपेंद्र हुड्डा। इधर शैलजा भी जो है लगातार कह रही है। सालजार के कोई नहीं है, वो उसके साइड में होगा, उसका थोड़ा बहुत वर्षा जितना भी होगा। जो सैनी की सरकार बनी है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री रहे हैं यहाँ पर जो है, उनका कैसा लगा आपको कार्यकाल? बस उनका टाइम कहाँ है मिला है, उन्होंने इतना टाइम ही तो नहीं मिला। अगर कंपेरिजन करे खट्टर में और उनमें, तो किसका आप बढ़िया मानते हैं? सैनी में खट्टर में? सैनी में बढ़िया, सैनी में बढ़िया। खट्टर ने तो भाग गया, तो खट्टर साहब तो 9 साल में क्यों उतारे गए? काम पब्लिक ने पसंद नहीं आया इसलिए उतारे गए। तो अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, इस चीज़ से आप क्या समझते हैं? पहले जब उनके पास में 5 साल जो है उनको पहले बनाना चाहिए था सीएम, मतलब कि लास्ट टाइम पे ऐसा क्यों किया? एंटी वैक्स की वजह से पब्लिक की वोट नहीं डालेगी। नहीं, अगर उस पर बात करें तो जो है मतलब कि पहले क्यों नहीं बनाया, क्या समझते हैं इस चीज़ से कि लास्ट टाइम पे ही क्यों सीएम बनाया? पहले जो नहीं बनाया वो तो बीजेपी की हेडिंग है, तो बीजेपी की हेडिंग है। वो कब किसको ले आए हैं वो कभी भी कर सकते हैं। एक स्टेट में 2-2 3-3 बार मुख्यमंत्री बदल देते हैं वो तो। ठीक है अंकल जी, है क्या नाम है आपका? चंद्र जी, मुझे बताइए क्या माहौल है आपके गाँव में? बहुत बढ़िया माहौल है, पूरा कोई दिक्कत नहीं। गन्नौर में होगा क्या इस बार? गन्नौर की क्या बताऊँ, हम अपनी बता रहे हैं। अब गन्नौर में गन्नौर के आदमी बताओगे, हम अपनी बताओगे। पूरे खेड़ी में कोई दिक्कत नहीं, किसी ने कोई दिक्कत नहीं हो रही। अच्छा, भाई साहब कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लगातार बढ़ रही है। या तो इतने जीवन चल लगा नू चल लगी, या ना किसी का घटा है ना किसी का बढ़ा है, या तो नू चल लगी इतना यो संसार रहेगा या जीवन रहेगा, नू चल लगी। सरकार किसकी आ रही है? सरकार तो देखो भाई जी, जिसका भाग होगा उसकी आओगी। आप तो बताओ मन के, आपको क्या लग रहा है? हम तो सैनी की देंगे, सैनी है। सैनी ने बढ़िया किया है। हाँ बढ़िया, तो जिब करता जिब टाइम मिलता उससे तो बढ़िया करता, और दूसरी सरकार से बढ़िया करता। सोच थी, नया छोरा था। क्या लग रहा है नायब, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हो तो नायब सैनी फिर रिपीट हो गए? हाँ वो हो गए थे, वो काम करके दिखाओगे, उसकी सोच है, अगर वे काम करें हमें। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, खट्टर लगातार 9.5 साल तक रहे हैं
और 6 महीने में जो है नायब सिंह सैनी को जो है प्रेजेंट कर दिया। हमने ना वो हो गए 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए हम। मतलब हमारे बड़े बड़े भी, उनका बड़े बड़े भी शिवलिंग बिठा रखा है। उसने ठाव उस पर 2 लोटे पानी गिरा हुआ है, वो तो शिवलिंग है, उसका क्या था, वो तो बिठा रखा था, अपना बैठा था। अच्छा, खट्टर बढ़िया है सैनी बढ़िया? सैनी बढ़िया, खट्टर होता तो हम शिवलिंग का क्यों ना लेंदे। वो तो खट्टर तो ऐसा मान लीजिए शिवलिंग है। बेटिया अपना बेटिया। हाँ, और जो है हुड्डा है उधर भी अपने टाइम पर अपने उनने भी काम करे हैं। ये बात का देखो, काम करे है ना करे है, क्या करेगा। उसकी सोच बदली है ना बदली है। जब उसने पब्लिक ने 2 प्लान उससे दे ही नहीं, उसमें कुछ ना कुछ खोट होया होगा, कुछ ना कुछ उसमें कमी लिखनी होगी, जी भी तो दी। ये बात का उसकी सोच बदली होगी, अगर पब्लिक के साथ रहना। लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की हरियाणा में इस बार हवा चल रही है। हवा चल रही भाई, हवा में भी देखेंगे कितनी लाग गए हवा है भाई, थोड़ी लगेगी घनी लगेगी, हवा ना भी देखेंगे। क्या बताइए क्या माहौल है आपके यहाँ? बीजेपी का माहौल है भाई, 80% बीजेपी है भाई। लेकिन बीजेपी को तो हवा भी नहीं आ रही। पूरा हमने बेरा ना हम गांव के हम है, पूरा बीजेपी है, पीछे बीजेपी जीती। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तो सबसे ज्यादा जो है बीजेपी की सरकार में हुआ। कांग्रेस तो 2 रुपए किलो दिया ने फ्री कर रखा, बीजेपी ने फ्री कर रखा, नाज भी, तेल भी, चीनी भी, और सब कुछ तोड़ पाड़ रखा कति भाई। और महंगाई क्या की है, जाकत लागे मैं बिना पीसूं, नाज चीनी तेल मिला बिना पीसूं। अरे काम होने लग रहे, और रिश्ता पत्ती के लेंगे हम भाई। जितना काम बीजेपी ने कराया इतना कभी 70 साल में कांग्रेस ने नहीं कराया। और बताओ भाई। लोग भाई ये कह रहे हैं कि जो है अब की बार जो है कांग्रेस की हवा चल रही है। लोग बाग जो है 10 साल से भारतीय जनता पार्टी से परेशान हो चुके हैं, इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं। अरे सियाणी की आंधी आन लग रही है, डराना तो भाई। मंदिर तो लाकर गांव तो गुलक सिला था, 2 कांग्रेस के घर है, तीसरा नहीं। और बता, दिखाऊंगा मंदिर के सामने सैनी तो गायब हो जाएगा, पता भी। उड्डा पीछे भी था, उरी पीछे भी उरी था उड्डा, बिलन पर उड्डा आगे नहीं, उड्डा नहीं। निर्मल बनी बीजेपी की थी, जाट 2 ने तो कुलदीप शर्मा ये राखी थी, जाट कर लोन जाट का इलेक्शन हुआ था पीछे भी। अरे ई बना आन दे, अब अभी जाट नॉन जाट का इलेक्शन होगा। जाट लोन जाट का हो जाएगा। अगर जाट नू करे ना, अगर जाट टू नहीं वोट दी, फिर जाट लोन जाट का होगा। सब वोटर सियाने हो रहे भाई। मतलब हरियाणा में जो है, मतलब कि एक तौर से देखा जाए 35 बिरादरी एक जगह बताए जाते हैं और एक बिरादरी अलग जगह, ये क्या मामला है? उन्हें कर रखी ना, ये ना कर रखी भाई। क्या रहा ऐसा, जट्टों ने क्या किया? पहले मम्मी तो वोट गिर देन की, जट्टों की। हाँ गेरी दूर तो सारी उम्र कांग्रेस की गेरी, और हमारा कभी काम नहीं होया। हम भी तो थरते बड़े होंगे, पढ़े भी 5-7, और लगने योग्य भी थे, कोने लग गए। इस सरकार में जितने आप किस समाज से हैं? आप किस समाज से हैं? किसमें किस जाति से है आप? गुजर जाती। अच्छा, गुर्जर जाति से है। मतलब कि एक चीज कहा जाती है कि जो है आरक्षण वाले मामले में भी जो है बहुत कुछ हुआ है। के भाई क्या होया भाई? बताते हैं ऐसे लोग की जो है कुछ नहीं होया, सुख शांति दे इलेक्शन होया, रोड़ा होया आरक्षण पर। जिब उड्डा 10 साल रहा सीएम, 7 साल रहा चुटवाड़ा सीएम, जिब क्यों नहीं आरक्षण लिया भाई? जिब तो खुद मालिक में थे, सीएम बदला गया था, खट्टर आया था, और जिब जूत बच जाता। और मेरे कौन सैनी, बस इनकी दुकान फूक दी, इनके मानस मार दिए, ये सारा का सारा काम उड्डा का करवाया था। और बता भाई, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की थी ना उस टाइम पे। फिर उन्होंने भी बंद कर दिया, कर नहीं दिया। उन्हें तो नू दिखाना था कि भाई कौन कर रहा उत्पन्न, मैं उत्पन्न करूंगा ना। ये सारे गांव देखेगा नहीं, के देखेगा नहीं देखेगा। जाट आरक्षण के नाम पे पूरा वो हुआ जितना हो सकता। हाँ, ये तो सारे अपने आरक्षण पर, आरक्षण पर पालन क्यों नहीं लिया आरक्षण? जिब मौके पर था यू जिब धंधा। लेकिन वो कह रहे वो जो कुछ हुआ वो तो भूल गए, अब तो जो है अब दूसरे बीजेपी की सरकार आओगी, कति 100 के 100। पीछे बीजेपी जिता दी इस गांव ने, और आगे बीजेपी जिताओगी। सीएम कौन होगा? नाब सियाणी खट्टर है, खट्टर साहब। ना खट्टर साहब सेंटर में जा लिया, अरे 2-3 पद दे रखे, उससे कैबिनेट का मंत्री है वो भाई साहब। पूरा हरियाणा का सीएम आओगा नायब सियाणी, बीजेपी की सरकार आओगी। वो भाई 2-4 भाई चलो हम लोग निकल दे गांव राम में सही डाल के हमें, पर ज्यादा पीछे भी वोट बीजेपी की थी और आज भी बीजेपी की है। ये तो देख ले। क्या नाम अंकल जी आपका? नफे सिंह। नफे सिंह जी, किस दिख रहा है माहौल बन रहा है?
भाई माहौल का तो हम तो देख पीछे निर्मल की वोट दी थी, निर्मल की वोट दी थी बीजेपी की। आंगला आधा खोबा थी। आपकी विधायक रही है निर्मल, क्या वो गांव में आई है, आपसे मिली है या कुछ इस तरह की चीजें हुई है? हाँ मिली है, हमारी चौपाट बनाई का सब चौपाट बनाई, 18 लाख रुपये 18.5। माहौल क्या में क्या होगा इस बार? गांव में देखो बीजेपी का ज़्यादा जोर है हमारा। क्यों हम तो खट्टर ने वो बताओ ना, हमारा लड़का एवरेज हो गया था, उसके टाइम में लग गया। ये कह रहे कि खट्टर साहब का कार्यकाल बढ़िया ना, लेकिन नायब सिंह सैनी जब से बना वो बढ़िया काम किया और आगे भी फिर उन्हें टाइम नहीं मिला, वो सिर्फ सबके लिए कर रहा काम, बढ़िया काम कर। 6 महीने में तो जलवा कुछ दिखाया होगा। हाँ दिखाया तो है, पर टाइम तो कोई ना मिला कुछ भी। बोल चाल बढ़िया, 2 बार हम मिला ही जाएगा चंडीगढ़ उससे, बढ़िया मिले जुले करती, कोई दिक्कत नहीं। वो सीएम वाली इसमें कोई मरोड़ नहीं है, सीएम वाली रोड नहीं है सैनी में, वहाँ नहीं है। आम आदमी दोबारा फिर रिपीट हो जाएंगे सैनी। देखो सरकार बनाए तो दोबारा बढ़िया रहेगा। अच्छा सरकार बनेगी, हैं? हैं? मतलब बीजेपी का भरोसा नहीं है कद किसी ने किस सीएम बना दे। अगर सीएम बनता है तो फिर कारोबार करेगा अगला, अच्छा वो आगे की बात है, वक्त की बात है। मुझे लगता है कि सरकार रिपीट होगी तो सैनी से हो सकता है कि दोबारा ना आवे। बनावे ही ना, बीजेपी का कोई भरोसा नहीं कद किसी ने सीएम दे दे, ये कोई भरोसा नहीं बीजेपी का। और भी लोग हैं, ये उड़ाने नु कहे, उड़ाने काम नहीं करे। उड़ाने ना के नाम में प्लाट काट रखे गरीबों के, 10 साल चले गए, उन तो कब्जा नहीं मिली आज तक। मैंने कह रहा योगी की ढाल बाबा बुब्बा लिया में सैनी की जरूरी है। अगर ये तो और टो ले आऊंगे पूरा पूरा एक सतपाल में उसने पुजारी ने लिया है, इनका नहीं मेरा किसने लिया मैं ये। आज ये तो कहने की बात है, कुछ वो आ गया और वो आ गया। सैनी जी की टीआरपी तो फिलहाल लगातार बढ़ रही है। बढ़ तो रही, यही बाल तो ठीक है, पर अगर आवाजीब तो 10-15 दिन मुश्किल मिले सैनी साहब ने, उसकी टीआरपी बढ़ा दी इतनी बार में। बता रहे कि जो है टीआरपी लगातार बढ़ रही है, खट्टर के सामने आपने खुद कहा भी क्या है, उनसे बढ़िया काम किया है। नहीं बढ़िया तो काम, एक बात बताओ 10 दिन में क्या काम कर लेगा? घोषणा होगी इलेक्शन की, फिर क्या काम करे उन्हें बताओ। जितनी घोषणा हुई है बस चार सही दलागी, बाद में देखेंगे जो कुछ होगा, बाद में तो बाद ही होगा जी, इनकी सरकार ही नहीं आनी। सारे सिलेंडर जो है 500 रुपए का कर दिया, कर तो देगा, 200 का भी कर दो। आचार सही था मतलब कोई किसी का अंदर हो, कोई दिक्कत नहीं होती भाई साहब। बाद में जुमले हैं फिर, ये तो फिर तो जुमले बाजेंगे, बीजेपी का भी जुमलेबाजी कर रही है। जी वो लेगा सरकार आ लेगी, ये तो सरकार है नहीं, ये तो कुछ ही कह दे, 500 का दे दे, 400 का दे दो है। जब सरकार चला होगा जब वो आओगा जी बेरा लागा का ना, कहाँ का देगा। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। युवा है हमारे साथ में जी, क्या नाम है आपका? जावेद है जी। अच्छा बताओ जावेद भाई, हाँ जी पूछो। क्या माहौल है, क्या फिजा है इस बार? माहौल 58 से 60 सीट कांग्रेस में, कितनी सीट 58 से 60 सीट कांग्रेस में? कांग्रेस में पूर्ण बहुमत है सरकार। हाँ ऐसा क्यों? ऐसा काम करा कांग्रेस भाई। बीजेपी ने क्या करा, एक तो हिंदू मुस्लिम फैलाई, कास्टिज्म करा भाई, धर्म के नाम पर दंगे करवावे। 2-3 चीज़ें पाकिस्तान चीन मुसलमान, इन चीज़ों के अलावा बातें नहीं करती भाई। इस तरह के भी तो देश में और भी तो मुद्दे हैं, विकास कराओ भाई, रोजगार दो, नई नई फैक्ट्री कंपनी प्लांट लगाओ, जी भी तो रोजगार मिले। इन चीज़ों तो रोजगार मिल जाए तो ही बता, इस इन चीज़ों मिले तो नहीं ना रोजगार, बता के पूछना भाई। वे कह रहे कि सबको रोजगार दे रहे हैं, अब कोई बेरोजगार नहीं है। पहले जो है खर्ची पर्ची पे काम होया करता था, अब जो है बिना खर्ची पर्ची के काम हो रहा है, नौकरियां मिल रही है युवाओं को। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे गांव में पहला भी 65 से 70 नौकरी मिल रही है बिना खर्ची पर्ची कांग्रेस सरकार में। ये जो ये कह रहे हैं ना, जिस किसी ने कही है बिना खर्ची पर्ची इतनी नौकरी है, 10 बालक का नाम पूछवा दे। बीजेपी में 10 साल में 10 बालक लग गए तो पूछवा, ये बैठे है बीजेपी आता, वो बैठे पूछवा, इस पर पूछवा दे। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ है, झूठ के जुमले बीजेपी फाके हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ सीएम बने भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा। इधर शैलजा कह रही है कि मैं सीएम बनूंगी, तो शैलजा बन जाओ, शैलजा कौन सा गलत है, खराब थोड़ा है शैलजा, वह भी बढ़िया उम्मीदवार है, बढ़िया एक विचारधारा की महिला है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कांग्रेस चाहिए, कुल मिलाए कांग्रेस चाहिए, सीएम कोई भी हो, सीएम हुड्डा होना चाहिए। जो फर्स्ट है ना, जो हमारी दिल की इच्छा है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो शैलजा बनो या और भी कोई सीएम हो या और कोई आओ, तो हमने उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताइए, आपकी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, क्या लगता है कि उन्होंने कुछ काम किया है नहीं किया है? भाई साहब मेरी सुनो, मेरा गांव बीजेपी का है, 2000 प्लस वोट
बीजेपी की आवाज़ 1000+ वोट हम कांग्रेस की निकालने आता है। उन 2000 वोटों में जाकर आप पता कर सको भाई कितना काम 5 साल में निर्मल चौधरी ने कराया यहाँ पे। खुद ये बीजेपी के इन तक पूछ लो एक बार, कोई काम नहीं करा भाई। बल्कि हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ जो विधायक का अवार्ड मिल रहे हैं उन तक, पर अगर ग्राउंड लेवल पर देखे तो कोई काम नहीं करा भाई, जो सच्चाई है। ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं यार, जीरो भी नहीं। तो यहाँ देख लेने हालत के बना रखे गांव की भाई। 5 साल पहले जो सरपंच था वो भी यहाँ बीजेपी था, किसान मोर्चा अध्यक्ष मंडल जो भी है वो है, उसने कोई काम नहीं किया किसी ने, कोई ऐसा वो नहीं है। उनने भी जो पहले थे ना कांग्रेस के टाइम पे जो यहाँ काम वे हो रहे थे, सिर्फ वही उन्होंने ठेके रुपये लगाए और उन्हें कोई रुपया नहीं लगाया ना। निर्मल चौधरी ने कोई रुपया दिया गांव में, दिया भी होगा तो भाई लग गया नहीं। लेकिन सच्चाई तो बात है यार, आगे का हमने पता नहीं। मेरे भाई है इन तक पूछो। क्या नाम है आपका? सर्वेज। अच्छा सर्वेश भाई, क्या लग रहा है किसकी सरकार, हुड्डा या सैनी या फिर जो है कि कौन? हुड्डा साहब। हुड्डा साहब क्यों? भाई विकास करे हुड्डा साहब ने हरियाणा में, कोई कमी छोड़ी नहीं है। दोबारा इसलिए लोग होना चाह रहे हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि घोटाले में जो है ईडी का भी छापा भी लगा है। भाई ये तो हर सरकार में हुआ घोटाले, जो सारे खावा पीवा है और घर तक कौन लगा हुआ है। थोड़ा मोटा तो सारे ले, सरपंच भी ले, MP MLA भी ले, सब ले भाई। और ये कौन साफ है बीजेपी वाले, थोड़े थोड़े से नहीं भी ले रखे होंगे। जीव सरकार पलटा हो जाएगी फिर इनका पता चल जाए किसने कितना पिया। ये तो भाई एक दूसरे मुद्दे की बात होगी, पक्ष वक्ष की बात होगी, उस पर वो मतलब इल्जाम लगाओगी, वो सरकार उस पर इल्जाम लगाओगी। नहीं लगाओगी तो लोग कैसे समझेंगे? ये जुमलेबाजी है, बहकावा है इनका तो बस। बहकावा में लोगों ने लेके वोट लेते हैं बीजेपी वाले। अब जो है लोग जागरूक हो गए, अब थोड़ा हाथ झटका तो ऊपर ले, उसमें भी बैठे वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार फिर दोबारा आ रही है। कौन सदा हुआ हो? ये झूठ बोल रहा है, इन्हें वोट गिरनी इनकी हुड्डा साहब रही। ये तो न्यूज वालों ने देख कर थोड़ा सा उल्टा सीधा बोल कर जाए, या मारे गए तो वोट गिरेंगे और किंग जाऊंगे। ये तो आप देख सकते हैं जो है खेड़ी गुज्जर गांव था, इस गांव में मौजूद है। गन्नौर विधानसभा का क्षेत्र ये पड़ता है। तो हाँ जी बताओ भाई, बोली बोल। बताओ। भाई मैं तो कांग्रेस की दूंगा, हुड्डा सरकार बनाऊंगा। इससे कांग्रेस का हवा भी नहीं आती, इसके अलावा मैंने आज तक वोट गिरी। कांग्रेस का तो हवा भी नहीं आ रही। अरे कांग्रेस चल रही है बढ़िया, टेंशन ना ले। कांग्रेस ही बनेगी हरियाणा में, चारों जगह बनेगी। और पूछा तो मुख्यमंत्री कौन होगा फिर? हुड्डा। ने काम किया बढ़िया। बोल दी शर्मा के वोट गिरेंगे MLA की अपने की, और हुड्डा CM बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये गन्नौर विधानसभा का क्षेत्र था, जहां पर हमने सीधी जनता से बात की। खेड़ी गुज्जर गांव में मौजूद था। बाकी आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन देव के साथ मोहन जैन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा।